को इस साइड मोड़ेंगे तो ये क्लच में फॉल्स रहती है, और इस साइड जैसे ही मोड़ेंगे तो ये देखिए क्लच जो है हार्ड हो गया। देखिए, और जीरो वाला सिंबल, तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों सामने होना चाहिए। इसका सेंटर जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रैच है कटा हुआ, तो हम क्या किया, ग्राइंडर की मदद से जो है इसका जो है सारा किनारी को हमने प्लान कर दिया, जो कि क्लच प्लेट घिसे ना। तो ऐसा ही जुगाड़ है मेरे चैनल पे। और चलिए आज हम बात करते हैं होंडा शाइन बाइक है, और इस बाइक का क्या है, लगातार बार बार क्लच प्लेट जल रही है। प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो चलिए वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि सपोर्ट डेट आपको हम दिखाते हैं कि इसका क्लच वाला वायर भी नया डला है, क्लच प्लेट भी नया डला है। अब यहाँ से देखिए क्लच का केबल जो है बिल्कुल न्यू है, ठीक है, और क्लच प्लेट जो है वो भी इसके अंदर नया डला हुआ है, तब भी बार बार क्लच प्लेट जल रही है। जैसे कि मैं आपको क्लच से दिखाता हूँ, क्लच भी लूज है, ठीक है। तो जैसे हैंडल को इस साइड मोड़ेंगे तो ये क्लच में फॉल्स रहती है, और इस साइड जैसे ही मोड़ेंगे तो ये देखिए क्लच जो है हार्ड हो गया। देखिए, इस साइड राइट साइड जब मोड़ते हैं हैंडल को तो ये हार्ड हो जाता है, और इस साइड करते हैं तो क्या होता है, लूज हो जाता है। देखिए, तो इस रीजन में क्या है, बार बार क्लच प्लेट जल जाती है। और जलने का मेन रीजन जो होता है ना, ये क्लच केबल होता है। क्लच केबल जो होता है ये एक साइड टाइट हो रहा है, एक साइड लूज हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो इसका जेन्युइन केबल है वो आपको लगाना पड़ेगा। अब प्लस में नहीं होता है तो इसका एडजस्टिंग यहाँ से अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपका क्लच केबल दोनों साइड से इस तरीके से गैपिंग नहीं रहेगा, जैसे इधर घुमा दिए तो हार्ड हो जाता है। देखिए, तो क्लच प्लेट राइट साइड जैसे ही आप मोड़ते होंगे तो उसी समय डाउन हो जाती है, और जैसे लेफ़्ट साइड करते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है इधर। यानी कि लेफ़्ट साइड बाइक चलेगी तो क्लच प्लेट नहीं जलेगा, लेकिन राइट साइड चलेगी तो क्लच प्लेट जलेगा। तो इसी तरीके से बार बार क्लच प्लेट जल रही है। तो चलिए अब इसका फटाफट क्लच खोलते हैं और फिर देखते हैं क्लच प्लेट में क्या क्या प्रॉब्लम है, और क्लच प्लेट लगाते हैं। जैसे कि क्लच हमने पूरा खोल दिया, और आपको हम दिखाते हैं कि इसका क्लच प्लेट जो है इस तरीके से जली हुई निकली। और हब और सेंटर दिखाते हैं, हब और सेंटर में भी स्क्रैच आ चुकी है, ठीक है। ये सेंटर, इसके अंदर भी हल्का सा स्क्रैच है, तो इतना सा चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्लच प्लेट नया डालेंगे। तो ये हमारा पुराना हो गया, अब हम ये नया लगाने वाले हैं SPR का। ये भी कई हद तक ठीक चलती है। तो चलिए हम इसको फटाफट लगा देते हैं। लगाने से पहले इसको एक बार ऑयल में भिगोना पड़ता है, तो इसको हम भिगा देते हैं। इसका सेंटर जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रैच है कटा हुआ, तो हम क्या किया, ग्राइंडर की मदद से जो है इसका जो है सारा किनारी को हमने प्लान कर दिया, जो कि क्लच प्लेट घिसे ना। तो ऐसा ही जुगाड़ करके आपको लगाना है। तो चलिए हम फटाफट क्लच प्लेट इसके अंदर इन करते हैं, और हमने ये मोबिल ऑयल में भिगा दिया है। अब जो है आपको जो क्लच प्लेट लगाना है, लगाने के बाद क्लच प्लेट लगाने के बाद जो है आपको ये चीज़ देख लेना पड़ेगा, ये जीरो वाला सिंबल, और दूसरा जो है सेंटर में भी यहाँ पर जीरो वाला सिंबल। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों सामने होना चाहिए। तो अब जो है हम इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम क्लच के अंदर इन कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो ही गया। तो इस तरीके से इन कर देना है आपको, इस तरीके से। तो 4 क्लच प्लेट जो है इसके अंदर रहती है, तो 3 क्लच प्लेट यहाँ पर छोड़ देना है, और एक क्लच प्लेट इस खाँचे में फंसा देना है, ठीक है। अब सिंपली जो है ये वाला वार्सल जो होता है मोटा वाला, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 19 का नट होता है, इसको टाइट करना है, और इसके अंदर उल्टा गुना नहीं होता है, ये राइट साइड ही टाइट होगा। और अब जो है हम इस तरीके का हीरो होंडा का कूलर फंसा देंगे। अब जो है चारों स्प्रिंग इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद हमारा ये 4-10 नंबर का बोल्ट होता है, एक यहाँ पर बेरिंग फंसी हुई होती है, तो इस प्लेट को अब टाइट कर देना है। तो ये चारों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। अब इसको लगाना है, वेट बोलते हैं इसको। यहाँ पर एक वार्सल लगी हुई है, और ये नट लगेगा, और ये कहीं पर भी आप इस तरीके से फंसा सकते हैं। इसके अंदर जो है कोई सिंबल नहीं होती है, और ये वाला वार्सल इन कर देना है। और इसके अंदर भी उल्टा गुना नहीं होता, यानी कि ये टाइट राइट साइड ही होगी, यानी कि बजाज की तरह लेफ्ट गुना इसके अंदर नहीं है। तो चलिए इसको अब हम टाइट कर देते हैं गोटी की मदद से। वेट को हमने फुल टाइट कर दिया। अब इसका हम कवर को लगाएंगे। 3 स्क्रू होते हैं इसके अंदर, इसको इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद हमारे पास ये 3 स्क्रू है, इसको टाइट कर देना है
अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसका हम क्लच कवर लगा देते हैं। क्लच कवर लगाते समय ये वाला ठेसी का सिर पर ध्यान देना पड़ता है कि कई बार क्या होता है ठेसी गिर जाती है तो क्लच काम नहीं करता है, दोबारा खोलना पड़ता है। तो अब हम इसको लगा देते हैं। तो क्लच जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया और मैंने इसका जो है केबल को निकाल दिया। जैसे आप देख पा रहे होंगे केबल मैंने हटा दिया। अब मैं आपको केबल दिखाता हूँ कि इसके होंडा साइन के नाम से जो है किस तरीके का केबल होता है और कितना अंतर होता है। जैसे ये जो है पहले से लगा हुआ था और ये अब हमें लगाना है, तो इसके अंदर काफ़ी अंतर होता है एडजस्टर का, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये हमारा होंडा साइन वाला थोड़ा लंबा रहता है और जिन्होंने पहले लगाया था ये छोटा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर इस तरीके से नापेंगे एक्यूरेट तो हमारा क्या है, ये वाला, ये नया वाला बड़ा है। तो अब हम नया वाले को लगाएंगे तब जाके क्लच एडजस्ट होगा। तो चलिए हम एक बार लगाते हैं। तो अब हमने जो है नया क्लच केबल को लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका एडजस्टिंग हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इन कर दिए और अब मैं आपको दोनों साइड दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से है, ठीक है। अब हम दूसरा साइड हैंडल को घुमाते हैं। अब देखिए अभी भी फ्री है और इस साइड करेंगे अभी भी फ्री है, यानी कि दोनों साइड सेम हो गया, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से काम नहीं किया तो क्लच प्लेट बार बार जलेगी। इस केबल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो अभी तो प्रॉपर तरीके से हमने गाड़ी को कर दिया है कंप्लीट, अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।